उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी छात्रों का हंगामा है। जी हां, यूपी पीसीएस की परीक्षा एक शिफ्ट में कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग के सामने परीक्षार्थियों का बड़ा प्रदर्शन जारी है। इस दौरान पुलिस वालों और छात्रों के बीच नोकझोंक की भी खबर है। दरअसल परीक्षार्थी लोक सेवा आयोग जाना चाहते हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा को लेकर एक शिफ्ट में परीक्षा चाहते हैं अभ्यर्थी। यूपी में परीक्षा पर घमासान, सड़क पर हैं छात्र। वहीं समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है। ये तस्वीरें देखिए जरा। छात्र, एक समय ऐसा भी हुआ कि पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए, नोकझोंक हुई, झड़प हुई। सड़क पर हैं छात्र, इसमें महिला छात्राएं भी हैं। परीक्षा पर घमासान है। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं कि उनकी बात सुनी जाए, आयोग तक उनकी बात पहुंचे और इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकले। लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन है, देखिए जरा। पुलिस प्रशासन का जमावड़ा भी है। समर्थ श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। समर्थ, छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अब भी ये प्रदर्शन चल रहा है और आयोग ने क्या मामले का संज्ञान लिया है और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई है छात्र हित को देखते हुए, छात्रों को देखते हुए, उनकी परेशानी? आशुतोष, देखिए, नॉर्मलाइजेशन लागू करने के विरोध में और जो परीक्षा 2 दिवसीय है उसको एक दिन और एक शिफ्ट में करने की मांग को लेकर यह पूरा प्रदर्शन प्रयागराज में चल रहा है। अभी प्रदर्शन शांत नहीं हुआ है, हालांकि जितना उग्र एक समय था उतना उग्र अब नहीं है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ दिख रहा है कहीं कहीं पुलिस ने लाठीचार्ज का भी प्रयोग करा है, तो जिसको लेकर झड़प भी हुई है, आमने सामने आए हैं। एक तस्वीर ऐसी भी दिख रही है जहां बैरिकेड लगा है और छात्र बैरिकेड के किनारे से या ऊपर से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। कई दिन से इस तरह की बातें चल रही थी, छात्र मन बना रहे थे। एक परीक्षा इसमें आरओ एआरओ की है। आपको याद होगा 2023 में जब ये परीक्षा हुई थी, उसके बाद पेपर लीक हुआ, उसके बाद एक तारीख नहीं आई जिसमें ये हुआ कि 22 और 23 दिसंबर को 2 दिन में परीक्षा होनी है। तो वहीं पीसीएस प्रीलिम्स यानी कि जो पीसीएस का जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसकी 8 और 9 दिसंबर तारीख रखी गई है। छात्रों का कहना है कि 2 दिन आखिर तारीख क्यों रखी गई है परीक्षाओं की, एक दिन एक शिफ्ट में करानी चाहिए। और इस पूरे मसले को लेकर ये पूरा विवाद है। ऐसा नहीं है कि छात्र पहले आयोग के पास नहीं गए थे या एप्लीकेशंस नहीं दिए गए थे। यहाँ लखनऊ में भी अक्सर यूपी SSSC में प्रोटेस्ट होते हैं, पहले पत्र ही जाते हैं, लेकिन पत्रों की तरफ जब जवाब छात्रों को नहीं मिला उसके बाद एक पूरी प्लानिंग हुई और एक बड़ा प्रदर्शन करने को लेकर प्लान किया गया। और आज उसको लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर था। लेकिन बच्चों की जो संख्या अगर आप देखें तो काफी ज्यादा, सैकड़ों की संख्या में बच्चे वहां पर उपस्थित हैं, अभ्यर्थी वहां पर उपस्थित हैं। और कहीं ना कहीं आरआरएफ के जवान हो, वज्रवाहन हो, वो सभी कहीं ना कहीं पीछे रह गए। और बच्चे जो हैं वो अपने कागज यानी हाथ में जो वो पोस्टर्स लिए हुए हैं जिनमें ये लिखा हुआ है एक दिन एक शिफ्ट में एग्जाम हो, ये मांग की गई है, उसको लेकर आगे आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अब इसको लेकर सियासत भी होने लगी है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और ये कह दिया है कि बीजेपी सरकार अभ्यर्थियों के साथ नहीं है, पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है वो निंदनीय है। इसको लेकर विपक्ष अब बीजेपी को कहीं ना कहीं घेर रहा है। और आपको याद होगा, चाहे यूपी का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, फिर चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो या उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं हो, उसको विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। ऐसे में उपचुनाव जब एकदम आप समझ लीजिए ऐसे मुकाम पर है जब 20 तारीख को वोटिंग होनी है और प्रयागराज जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है वहां की फूलपुर सीट बेहद अहम है, चाहे समाजवादी पार्टी हो उसके लिए और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो उसके लिए। तो उस लिहाज से, उपचुनाव के लिहाज से, ये प्रदर्शन और एक तरह से सियासी लाभ जो विपक्ष को इस प्रदर्शन से मिल सकता है, उस पर शायद बीजेपी की भी नजर होगी। और ये माना जा सकता है कि सरकार शाम होते होते इस मामले में कोई बड़ा फैसला बिल्कुल ले ले। जो भी एक बीच का रास्ता है वो उम्मीद करते हैं कि सरकार संज्ञान लेकर छात्र हित में कदम उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया समर्थ, इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।